किसान धरती पर सिर्फ बीज ही नहीं बोता है, बल्कि बोता है अपनी उम्मीदें और सपने। साथ ही हमारे और आपके लिए रोटी। लेकिन अगर वही अन्नदाता कर्ज की जंजीरों में बंधा हो, खाद और बीज के खर्च की चिंता उसके माथे पर बल ले आए, उसे उसकी मेहनत का ना तो दाम मिले और ना ही सम्मान, और मौसम की मार के बाद उसे और उसके परिवार को सिसकता हुआ भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए, तो क्या हो। वर्ष 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के किसानों का यही हाल था। पहले की सरकारें उनके लिए बड़ी बड़ी बातें तो करती थी, वोट के लिए उनसे लंबे चौड़े वादे भी किए जाते थे, लेकिन चुनाव के बाद उन वादों और किसानों दोनों को भुला दिया जाता था और हमारे अन्नदाता अपनी आंखों में आंसू लिए खुद को ठगा हुआ महसूस करते थे। लेकिन वर्ष 2017 उत्तर प्रदेश के किसानों के जीवन में उस अभूतपूर्व बदलाव को लाया, जिसकी बाट वो कई सालों से जोह रहे थे। जो सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है, उसमें भी हर तरह से अनुदान भी किसानों को अच्छा दिया जा रहा है। जैसे सोलर पंप को लेकर के अगर चले तो सोलर पंप में अच्छा अनुदान मिल रहा है। पावर टिलर या पावर वीडर अगर हम ले रहे हैं तो उसमें अनुदान मिल रहा है। जैविक खाद वगैरह हम ले रहे हैं, उसमें भी अच्छा खासा सब्सिडी मिल रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सक्षम नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए अनेक कदम उठाए। श्रम का सम्मान हो, यही उत्तर प्रदेश की सरकार हम सबके लिए। किसान हिंदुस्तान का गांव, ये हमारी प्राथमिकता है। योगी सरकार ने अपने पहले कैबिनेट निर्णय के द्वारा ही लाखों किसानों के कर्जों को माफ करते हुए उनके चेहरे पर न सिर्फ मुस्कान लाई, बल्कि ये भी बता दिया कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। हम जानते थे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए एक चैलेंज है, चुनौती है, लेकिन अगर ये घोषणा हुई है, ये हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र का हिस्सा है, तो किसान का कर्ज माफ होना ही होना है, क्योंकि अन्नदाता किसान खुशहाल होगा तो फिर हम उत्तर प्रदेश की प्रगति को आगे बढ़ा ही लेंगे। जिस मिट्टी में किसान अपने सपने बोता है, उस मिट्टी का स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। आज किसानों को मिल रहे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के कारण अब उनके सपने बंजर नहीं होते, बल्कि स्वस्थ मिट्टी पर खुशियों की फसल खूब लहलहाती है। बेहतर क्वालिटी के बीजों पर सब्सिडी, मिनी किट के तहत मुफ्त बीज और यूरिया के मूल्य में कमी किसानों की मुस्कान को कई गुना बढ़ा रहे हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर एंड फार्म मशीनरी बैंक यंत्रों की खरीद में किसानों की मदद करता है। आज सोलर पंपों ने किसानों को सिंचाई के लिए बिजली पर निर्भरता को कम किया है। साथ ही खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए खेत तालाब योजना अन्नदाताओं के लिए वरदान की तरह है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में सीधे आने वाली रकम ने फसल लगाने के पहले बीज, खाद, यूरिया, कीटनाशक आदि की खरीद के पैसों की चिंता से अन्नदाताओं को मुक्त तो किया ही है, साथ ही उन्हें महाजनों के चक्रव्यूह में फंसने से भी बचाया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना ने बुजुर्ग किसानों के भी सम्मानित जीवन को सुनिश्चित किया है। डीबीटी ने किसानों और उनकी मेहनत के मूल्य पर आंखें गड़ाए बैठे बिचौलियों पर भी लगाम लगाई है और उन्हें जड़ से खत्म किया है। आज फसलों के उचित मूल्य जब सीधा किसानों के बैंक खातों में आते हैं, तो किसानों के चेहरों पर उज्जवल भविष्य की चमक दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का सालों का रुका हुआ बकाया दिलवाया। चीनी मिलों की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई, जिससे सिस्टम में पारदर्शिता तो आई ही, किसानों को सर्वोत्तम बाजार भी मिला। एमएसपी पर फसलों की रिकॉर्ड खरीदारी कर किसानों को खुशियों का उपहार दिया है।
जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले 2 फसलों के लिए था, उसमें अब ज्वार, बाजरा, रागी और तिलहन भी जुड़ गए हैं। इतना ही नहीं, पराली प्रबंधन को लेकर भी यूपी सरकार नए आयाम स्थापित कर रही है। पराली के बदले किसानों को खाद देने की योजना हो या पराली से चारा बनाना हो, सरकार किसानों के साथ हर कदम पर खड़ी है। उत्तर प्रदेश का किसान आज मौसम की मार से नहीं डरता, वो तो बस मेहनत करता है। और अगर दुर्भाग्य से मौसमी कारणों जैसे आंधी, बारिश या ओलों की वजह से फसलों को कोई नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई बीमा से हो जाती है। प्रदेश सरकार न्यूनतम दर पर किसानों की फसलों का बीमा करती है। किसानों के हितों की दिशा में उठाए गए कई कदमों में से एक श्री अन्न यानी मिलेट्स 2.5 करोड़ किसानों का जीवन बदल रहा है और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है। इसके अलावा जैविक और प्राकृतिक खेती को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती करने के लिए किसान को काफ़ी धैर्य रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आगे वह कर पाएंगे। सरकार जो है कि हमारे किसानी पर जो है कि काफ़ी प्रयास भी कर रही, फोकस भी कर रही है, अनुदान भी दे रही है कि आप लोग किसानी जो है कि प्राकृतिक ढंग से या जैविक ढंग से खेती करें। आज अंतर्राष्ट्रीय कृषि और कुंभ किसान कल्याण मिशन, द मिलियन फार्मर्स स्कूल यानी किसान पाठशाला जैसे कार्यक्रम और कृषि कल्याण केंद्रों द्वारा अन्नदाताओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल की यात्रा शुरू हो गई है। आज हर भारतवासी की तरह यूपी के अन्नदाता भी डबल इंजन सरकार के सहयोग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2047 के उस भारत के सपने को साकार करने की दिशा में मजबूती से बढ़ चले हैं, जहां हमारा देश एक विकसित देश की पहचान के साथ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जगमगाएगा और हमारे अन्नदाता धरती पर बोएंगे खुशियों के बीज।